जहाँ बात समझदारी की आती है वहाँ लोग चालाकी करते हैं, क्योंकि आज के समय में भोले भाले लोग जल्दी झांसे में आ जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब लोग पहले की तरह मासूम नहीं रहे, इसलिए आज के समय में समझदारी तो ज़रूरी है ही, लेकिन किसी भी बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए या किसी भी अच्छी परिस्थिति में रहने के लिए अब के ज़माने में आपका चालाक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। तो चलिए आज हम ऐसे 7 टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि अपना दिमाग तेज करके आप भी चालाक बन सकते हैं। पहला, चालाक बनो, चालाक दिखो मत। चालाक होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज हो, नहीं, ऐसे लोगों को तो बुद्धिमान कहते हैं। चालाक होने का मतलब ये है कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में चीज़ों को देखें और समय रहते जल्दी से समझें, और यदि कोई आपको कुछ सुना रहा हो या बता रहा हो तो आप उसे भी जल्दी से समझें और अपनी समझदारी से अपना काम निकलवाएं। दूसरा, जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनो। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ों को ही जल्दी काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं या देर से कटते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सीधा या भोला भाला होना आपके लिए ही नुकसानदायक है। आप अच्छे हैं इसलिए आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हो और उनका काम निकलवाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हो। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा के चले जाते हैं और कुछ समय बाद लोग आपको भूल भी जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फिर से काम पड़ता है तो आप ही याद आते हैं और आप हमेशा दुखी परेशान रह जाते हैं। बल्कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तब वह अपना मुंह फेर लेते हैं या बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लेते हैं और आपका फायदा उठा लिया जाता है। इसलिए लोगों को उनके व्यवहार को देखकर समझिए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा वो आपको ट्रीट करते हैं। इससे लोग आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो आपके साथ अच्छा है उनके साथ आप भी अच्छा बनिए और जो बुरा बने उनके साथ बुरा, ताकि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी न बन जाए। तीसरा, दूसरों की मिस्टेक से सीखें। जब भी आपके आसपास कोई व्यक्ति कोई गलती करे तो आपको उनकी गलती से सबक लेना है। जैसे कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चलाता है और उनका एक्सीडेंट होने पर सर पर गहरी चोट लग जाती है, तो इससे आपको सीखना है कि आप हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, जिससे आप सेफ रह पाएं। मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल बताया, आपको इसी तरह दूसरों की छोटी बड़ी गलतियों से सबक लेते रहना है। अहम बात यह है कि जब आप दूसरों की गलतियों से सीखना शुरू करते हैं तब आप अपनी लाइफ में गलतियां कम ही कर पाते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है खुद को गलत परिस्थिति से बचाने का। अपनी आंखें और दिमाग खुली रखिए और अपने सोच को थोड़ा स्मार्ट बनाने की कोशिश करते रहिए। चौथा, लोगों की बातों और बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें कि आपके आसपास के लोग आपसे किस तरह से पेश आते हैं, मतलब उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है। यदि आपकी कोई फ्रेंड आपकी खुशी पर खुश ना होके कमियां निकालने लगे, या जिस काम में आपका फ्यूचर बन रहा हो आप खुश हो और आपका फ्रेंड खुश ना हो, तो उनसे दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग आपको कामयाब बनाने में या साथ देने में दिखावा करेंगे पर अंदर ही अंदर आपसे जलेंगे, और क्या पता किसी दिन वो आपको गिराने की कोशिश करे। उसी प्रकार आसपास के लोग जो आपसे बात कर रहे हो या जिनसे आप बात कर रहे हो उनके बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करें, क्योंकि एक चालाक इंसान बात करने के साथ साथ बाकी चीजों पर भी ध्यान देता है और चारों तरफ नजर बनाए रखता है। पांचवा, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। कभी भी खुद को किसी से कम न समझें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं खुद को एकदम हीन भावना से देखते हैं। सोचिए, जब आप खुद को ही इतना कम आंकते हैं तो दूसरे लोग तो आपको इग्नोर ही करेंगे, ना आपकी वैल्यू करेंगे ना ही आपकी बातों का। इसलिए अगर आपको खुद को दूसरों से कम समझने की आदत है तो इसे आप तुरंत बदल दीजिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप खुद को लेकर अच्छा सोचें और किसी भी काम को लेकर खुद को लेकर सीरियसली लें। आप में भी काबिलियत है, आप भी हर वो काम कर सकते हो जो दूसरे लोग या सक्सेसफुल लोग कर सकते हैं। आप खुद पर भरोसा रखें, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। छठवा, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अपने भावनाओं पर कंट्रोल करिए। अपने इमोशंस को लोगों के सामने न आने दें। अपने तक ही रखने की और खुद को संभालने की कोशिश करें। जो बात ज्यादा जरूरी ना हो उसे इग्नोर करें। अक्सर मासूम लोग छोटी छोटी बात को लेकर जल्दी अपसेट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही आपकी कमजोरी है और लोग इस बात का फायदा उठाकर आपको बार बार दुखी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि तब आप दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं और सामने वाला पर्सन दिमाग लगा के आपको बेवकूफ बना सकते हैं।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 7वां, पहले सोचे फिर बोले। हड़बड़ी में कभी भी झट से फैसला न लें। किसी भी प्रकार का फैसला लेते समय ये जरूर ध्यान दें कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। थोड़ा सोचिए फैसले को लेकर, तब जाकर निष्कर्ष निकालें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और परिणाम अच्छे न होने पर अफसोस करते हैं कि काश थोड़ा रुक गए होते तो सही फैसला हो पाता। अगर ये आपकी आदत हो तो बदल लीजिए। इस तरह ये 7 पॉइंट्स फॉलो करके आप भी चालाक और स्मार्ट बन सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।